दोस्तों, चाहे आप अपना ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर मीडियट इंटरमीडिएट लेवल पे है या फिर आपके ब्लॉग्स पे अच्छा ट्रैफिक भी आ रहा है, वेब होस्टिंग एक बहुत ही क्रूशियल चीज है। फ्रॉम स्टार्ट से लेके आपके पूरे सफर में आपको वेब होस्टिंग का बहुत साथ मिलता है। मतलब जो लोग स्टार्ट करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता ही है कि आखिर कौन से वेब होस्टिंग को खरीदे। उनका पहला माइंडसेट तो यही रहता है कि कहाँ पे सस्ता मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आपकी साइट बड़ी होती है, आपके साइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है, स्टिल आप वेब होस्टिंग को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन में जीते हैं। क्योंकि वेब होस्टिंग, अच्छा वेब होस्टिंग मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब आपको बहुत सारी चीजें टेस्ट करते रहना पड़ता है। ऐसे में आज का जो वीडियो है ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं आपको आगे कोई वेब होस्टिंग बेच रहा हूं, एफिलिएट अपना कमीशन के लिए आ गया हूं। मैं आज आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो आखिर इस काम को करते हुए मुझे अब एक लंबा टाइम हो गया है, तो मैं किन वेब होस्टिंग्स को प्रेफर करता हूं, मेरे लिए कौन सी होस्टिंग अच्छा काम करती है और किन होस्टिंग्स पे मैं भरोसा करता हूं और मेरे साइट्स किन होस्टिंग पे होस्टेड है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा टोटल। मैं कोई भी होस्टिंग प्रमोट नहीं करता हूं यूजुअली भी अपने चैनल पे, और ना ही आज आपको कह रहा हूं कि हाँ इस चीज को ही लीजिए। तो चलिए एकदम से रॉ वीडियो है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एसएन प्ले और मेरा नाम है सच्चिदानंद। दोस्तों, सीधा पॉइंट पे आते हैं कि आखिर मैं पर्सनली कौन सा वेब होस्टिंग यूज करता हूं। चाहे आप नए बिगनर ब्लॉगर हैं या फिर एक्सपर्ट ब्लॉगर हैं, मतलब आपके साइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, सभी के लिए वीडियो रेलेवेंट है क्योंकि हम लोग सभी चीजों को कवर करेंगे। मतलब मैं जितनी होस्टिंग बताऊंगा पर्सनली जो यूज करता हूं करंट में, उसमें सभी लोगों के जो इंटरेस्ट है वो कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला होस्टिंग है वो है फ्री होस्टिंग। आपको अजीब सा भी लग सकता है कि फ्री होस्टिंग क्या है, बट हुआ ऐसा था कि आज से करीब 4-5 साल पहले मेरे एक मित्र बने हैं जो कि इंडिया से नहीं है, मतलब इंडिया के बाहर के हैं, और वो दूसरे कंट्रीज में अपना वेब होस्टिंग का धंधा करते हैं। मतलब अपना वेब होस्टिंग वगैरह सेल करते हैं, इंडिया में उनकी सर्विस नहीं है। तो समहाउ उन्होंने मुझे अपना एक होस्टिंग का पूरा पैनल ही दिया हुआ है, जहां से मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को होस्टिंग वगैरह देते रहता हूं। तो मुझे उसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता है। इट डजंट मीन कि वो फ्री है सभी लोगों के लिए, बट मेरे लिए वो फ्री है, इसलिए मैं उसको फ्री होस्टिंग ही कहता हूं। तो मेरी जो भी नई साइट आती है, मतलब जो भी मुझे साइट खरीदना होता है, नया साइट बनाना पड़ता है, बिल्ड करना होता है, मतलब टेस्ट करने के लिए, ये सब करने के लिए मैं वह होस्टिंग प्रेफर करता हूं। ऐसा नहीं कि होस्टिंग बुरी है, फ्री मिल रही है तो वो होस्टिंग बहुत अच्छी है। उस पर लाखों का ट्रैफिक मैंने हैंडल करा है, वो भी एक एक दिन का। तो वो होस्टिंग बहुत अच्छी है। समहाउ इंडिया में उनकी सर्विस नहीं है तो हम लोग वो प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन हम पर्सनली मेरे लिए वो होस्टिंग कमाल का है। तो फ्री होस्टिंग मैं यूज करता हूं, जिसमें मुझे नया साइट ऐड करना हो गया, नया साइट टेस्ट करना हो गया, और ऑलमोस्ट मेरे 70 से 80% साइट उसी जगह पे होस्टेड है। और ये भी रीजन है ना कि पिछले 4-5 साल में मुझे होस्टिंग को लेकर ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े हैं। तो ये उन भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अब नंबर 2 पे आता है होस्टिंगर, जो कि मैंने मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है। आप बहुत सारे प्रमोशनल वीडियोस देखते होंगे कि हाँ भाई ये इतना अच्छा है, इतना बुरा है। पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल 1 साल पुराना ही एक्सपीरियंस है। मैंने आखिर होस्टिंगर क्यों खरीदा, तो हुआ ऐसा था ना कि मैं जिनकी होस्टिंग यूज करता हूँ, जो जो मुझे फ्री में मिला हुआ है, उसमें कई बार ग्लिच आता है। और चूंकि वो मैंने फ्री में लिया है, इसलिए मैं ज्यादा सपोर्ट इंजॉय नहीं कर पाता हूँ उनका। वो मुझे उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब उनका सपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बैकअप होस्टिंग के रूप में मैं बेसिक शेयर्ड प्लान ले लूं। तो मैंने होस्टिंगर का शेयर्ड प्लान जो 3000 के आसपास का आता है ना, वो खरीदा था लास्ट ईयर ही। और जो भी मेरे नए साइट्स होते हैं, कई बार मुझे लगता है कि हाँ, चूंकि जो होस्टिंगर का सर्वर मैंने लिया है वो इंडिया का सर्वर है और जो मुझे फ्री में मिलता है वो यूके का सर्वर है। तो अगर कोई मुझे हिंदी साइट ऐसे होस्ट करना होता है बेसिक कि हाँ चलो कोई स्टार्टर साइट है, तो मैं होस्टिंगर में डाल देता हूँ। होस्टिंगर वाली साइट से मेरा ज्यादा ट्रैफिक नहीं आया है, तो अगेन मेरा न्यूट्रल ओपिनियन है कि हाँ वो हैंडल कर पाता है, नहीं कर पाता है, या फिर वो मेरा न्यूट्रल ओपिनियन है। तो नंबर 2 है होस्टिंगर का, मैं वेब होस्टिंग यूज करता हूँ अपने नए साइट्स को अगेन टेस्ट करने के लिए, जो हिंदी साइट्स होती है इंडिया में, या फिर ऐसे कुछ, मतलब मान के चलिए कि 10 से 15% साइट ही मेरे होस्टिंगर पे ही है। नंबर 3 है वो है वीपीएस। मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वो एक काइंड ऑफ सर्वर है जो कि आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। मतलब होस्टिंगर आप मान के चलिए कि 3000 का सालाना आपको पर है, बल्कि वो शेयर्ड प्लान है, उसमें आप ज्यादा लेवरेज एंजॉय नहीं कर पाते हो। ज्यादा ट्रैफिक आएगा, आपकी होस्टिंग बंद हो जाएगी, वो लोग डाउन कर देंगे, आपका साइट्स वगैरह डाउन रहेगा। लेकिन वीपीएस में ऐसा नहीं होता है। वीपीएस में क्या कर सकते हैं ना, आप खुद से चूज कर सकते हैं कि आपका सर्वर कितना बड़ा होना चाहिए, आपकी मेमोरी कितनी होनी चाहिए, उसमें कितनी जीबी का रैम आप यूज करना चाहते हैं। तो पर्सनली जो मैंने यूज किया है वो 4 GB रैम वाले सर्वर्स यूज कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे मंथली
2000 के आसपास पे करना होता है। मैंने लोकल का भी यूज किया और कुछ कुछ ब्रांड्स के भी यूज किए, जैसे कि साइट कंट्री का रिसेंटली मैंने परचेज किया था, तो वहां पे भी मेरे 1-2 साइट होस्टेड है। और कुछ लोकल वेंडर्स भी होते हैं जो आपको कहीं भी ऐसे मिल जाते हैं, चूंकि मेरा ऐसा नेटवर्क है तो मुझे बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि हाँ इनका मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कम्युनिकेट करके लोकल के जो VPS होते हैं उनको यूज किया है बहुत ज्यादा, तो वहां पे भी मेरे कुछ कुछ साइट्स होस्टेड रहे हैं। तो ये हो गया तीसरा होस्टिंग जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। फिलहाल के लिए अभी साइट कंट्री का जो VPS है वो मेरे 1-2 साइट पे होस्टेड है वहां पे, तो वो चल रहा है। नंबर 4 एंड मेरा फेवरेट है, जो कि मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं और बहुत लंबे टाइम से उसको मैं पे करते जा रहा हूं, और वो काफी महंगा है स्टिल, बट मैं वो यूज करता हूं, मतलब बाकी जगहों से वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, वो है क्लाउडवेज। जी हाँ, क्लाउडवेज अगर आप यूज करते हो ना तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि वो एक क्लाउड सर्वर है और वो एक मैनेज्ड सर्वर है। जैसे कि मैं जो यूज करता हूँ वो डिजिटल ओशन का मैनेज सर्वर यूज करता हूँ थ्रू क्लाउडवेज। मतलब मेरा जो सर्वर है वो डिजिटल ओशन से खरीदा जाता है, बट मैं उसको एक्सेस करने के लिए क्लाउडवेज का रास्ता चूज करता हूँ। तो क्लाउडवेज जो मुझे मतलब पर्सनली पड़ता है वो मुझे हर महीने का 6-7 हजार रुपये पेमेंट करना होता है, बट हाँ उसको मैं ऊपर नीचे करते रहता हूँ। जैसे कि कभी मेरी साइट पे बहुत ट्रैफिक आ गया, कोई मैं शेयर्ड प्लान पे साइट रखा हूं और उसमें बहुत ट्रैफिक आ गया, तो मैं सीधे उसको उठा के क्लाउडवेज पे रख देता हूं। माइग्रेशन बहुत आसानी से वो लोग कर देते हैं, एकदम प्लगइन लगाओ वो हो जाता है, इंस्टेंटली माइग्रेशन हो जाता है। तो मेरे जिस भी साइट पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा होता है ना, मैं क्लाउडवेज पे रखता हूं। रीजन 2-3 है। पहला कि मैं जब चाहूं, जब मेरी मर्जी हो, मैं अपने सर्वर को स्केल कर सकता हूं, मतलब अप स्केल कर सकता हूं, और फिर जैसे ही ट्रैफिक डाउन हो तो मैं डाउन स्केल कर सकता हूं। मतलब मैं खुद से मैनेज कर लेता हूं कि हाँ मेरा ट्रैफिक ज्यादा है तो चलो सर्वर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, रैम बढ़ा लेते हैं, स्पेस बढ़ा लेते हैं, मेमोरी बढ़ा लेते हैं। जब ट्रैफिक डाउन हो जाए तो उसको कम कर लिया। फिर अगेन एक और फायदा ये होता है ना कि उसमें मुझे जो अप टाइम है वो तो मिल ही रहा है, उसके बाद उसकी स्पीड अच्छी मिलती है, क्योंकि वो क्लाउड सर्वर है तो मुझे उसका स्पीड अच्छा मिलता है। और पास्ट में मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है कि जब मेरे साइट की स्पीड खराब हुई है ना, तो गूगल डिस्कवर के थ्रू मेरे साइट को इंपैक्ट हुआ है। तो इस वजह से भी मैं क्लाउडवेज को ज्यादा प्रेफर करता हूं। आपको स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा दूंगा कि मैंने कितना कितना पे करा है, आपको दिख जाएगा कि हर महीने 50, 60, 70, कई बार तो $100 के पार भी हमारा पेमेंट गया है। तो क्लाउडवेज मेरा एकदम से ऐसा होस्टिंग है जिसपे मेरा 3-4 ही साइट होस्टेड रहता है, बट जिसपे बहुत मैसिव ट्रैफिक रहता है, लाखों में जो ट्रैफिक रहता है वो मैं क्लाउडवेज पे होस्ट करता हूँ। और क्लाउडवेज जो है ना, क्या अगर आप नए हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि हाँ बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए क्लाउडवेज चले जाएं। स्टिल आप यूज करना चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ना शायद से कुछ फ्री क्रेडिट्स देते हैं $100 या $200 का, इस तरीके से, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अगेन मैं लिंक लगा दूंगा सभी होस्टिंग का जो भी मैं यूज करता हूं, वो मेरा अफिलिएट लिंक होगा, आप जाके उससे टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप नए हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो एक महंगा प्लान है और ऊपर से आप इनिशियली उसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है अगर अच्छा ट्रैफिक नहीं है। तो ये 4 होस्टिंग मैं पर्सनली यूज करता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर आप होस्टिंग यूज खरीदने जा रहे हैं, कोई भी होस्टिंग खरीदने जा रहे हैं, तो केवल 3 पॉइंट्स है जिसको आपको टारगेट करना है। वो 3 पॉइंट्स आप देख लिए, बात खत्म। सो नंबर 1 पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। वेब होस्टिंग हम यूज करते हैं, नए लोग तो यूज करते हैं कि बस उनका साइट बन जाए, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए, साइट लाइव हो जाए, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप ग्रो करेंगे, परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत मैटर करेगा। आपकी साइट की स्पीड क्या है, सर्वर का रिस्पांस टाइम क्या है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप होस्टिंग लेने से पहले जरा उसके स्पीड वगैरह को लेके जो फीडबैक्स है, लोगों के रिव्यूज है, उनको पढ़ लेना और देख लेना कि वो साइट मतलब वो सर्वर कैसा परफॉर्म करता है। नंबर 2 वो है अप टाइम। इनिशियली तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका साइट 99% टाइम अप है या 100% टाइम अप है। इसका मतलब यह है ना कि मान के चलो कि 24 घंटे में से कोई 10 मिनट के लिए साइट आपकी बंद हो गई। अब आपको लगा कि बंद क्यों हो जाएगा, तो जी हाँ ऐसा होता है। जब आपके साइट पे ट्रैफिक ज्यादा आता है या फिर सर्वर का मेंटेनेंस चल रहा होता है, तो कुछ कुछ ऐसी होस्टिंग होती है ना जिनका ऐसे लगातार मेंटेनेंस ही चलते रहता है। आप खरीद लोगे, पता चलेगा कि चलो आज भी मेंटेनेंस है, फिर 4 दिन बाद मेंटेनेंस है, तो हर 4-5 दिन में आपका साइट आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, कभी कभी 1-2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं वो लोग। तो ऐसा अच्छा नहीं है, एसईओ के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो आपको देखना है कि होस्टिंग ऐसा ले जिनका अप टाइम अच्छा हो, मतलब वो ज्यादा लंबे टाइम तक साइट का आपको जिंदा रख सके, मतलब कभी साइट आपका बंद ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है सपोर्ट। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे फ्री होस्टिंग मिला हुआ है, स्केलेबल सर्वर मिला हुआ है, मतलब मैं उसमें लाखों का ट्रैफिक फ्री में होस्ट कर लेता हूं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट सिस्टम मेरे पास नहीं है। मैं बहुत सारे पेड प्लान्स भी ले रहा हूं, आप देख रहे होंगे। तो सपोर्ट सिस्टम भी बहुत जरूरी है कि आपके सर्वर में कोई ग्लिच ही आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई अटैक हो गया, कुछ भी फाइल इधर मिसिंग हो गया, आपका साइट काम करना बंद कर दिया। अगर आप टेक्निकल है तब तो बैकएंड में जाके आप सब कुछ समझ के देख सकते हो, बट अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग नहीं है, देन आप पड़ जाओगे मुसीबत में अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों के यहाँ क्या होता है ना कि आप टिकट जनरेट करोगे, फिर वो 4 दिन बाद रिप्लाई आएगा, तो तब तक तो साइट आपकी गई।
और कहीं अगर आपका ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, फिर पैसे बन रहे हैं, तो आपको इतना दुख होगा ना कि भाई 1 मिनट भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपना साइट डाउन होना, बंद होना। तो सपोर्ट सिस्टम ऐसा रखिए जो चैट पे सपोर्ट कर सके इंस्टेंटली। कुछ लोग हैं जो टेलीग्राम पे सपोर्ट देते हैं, कुछ लोग कॉल पे भी सपोर्ट देते हैं, तो आपको सपोर्ट देख लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यही मेजरली 3 पैरामीटर्स है जिनको आप फिगर आउट कर लेना होस्टिंग लेने से पहले। एंड मैंने अपने 4 प्रेफरेंसेस बता दिए, 4 में से तो एक मान लो मेरा पर्सनल है, 3 और प्रेफरेंसेस आपको बता दिया कि मैं पर्सनली कौन सा होस्टिंग यूज करता हूं। ये बहुत ही जेन्युइन वीडियो था, मैंने इसमें कोई भी आपको ऐसा बायस्ड ओपिनियन नहीं दिया हूं, ये बिल्कुल रॉ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको वेब होस्टिंग चूज करने में शायद से थोड़ा बहुत सहूलियत तो हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।